कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, जांच एजेंसियों का काम है ये सच या झूठ का फैसला करना, उससे सच या झूठ का निकलवाना ये जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन लोगों की क्या राय है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आज खास तौर से उस इलाके में हैं और बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। इन लोगों की राय बड़ी अहमियत रखती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है। मैं किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे की। अच्छा, ये बताइएगा, सीमा के बारे में आपको मालूम होगा, यहाँ रबूपुरा में वो आई पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट के, बिना कागजात के, 4 बच्चों के साथ आई। अब क्या किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर आम लोगों की है, आपकी है? देखिए, हमारी नज़र में तो सबसे बड़ी बात एक है भैया, पूरे भारत की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एक महिला उन एजेंसियों को ठेंगा दिखा के 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से अपना दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए चली आई। और किसी भी एजेंसी को, कहाँ हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिन पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है? अगर एक महिला इतनी आसानी से आ सकती है तो कोई भी आसानी से आ सकता है। और प्यार की बात आप पूछ रहे हो, सही कहा है, प्यार तो इसने गुलाम हैदर से भी किया, ये तो इनकार करती है। लेकिन मैं खुद एक महिला हूँ। प्यार करना एक ही बार प्यार होता है, पति भी हो, परिवार हो, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होते हैं। हमारे घर के परिवार को पालने के लिए हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं और उनके पीठ पीछे हम मोबाइल अगर उन्होंने दिया था इसको, तो इसके अपने सुख के लिए, अपनी बात करने के लिए, ना कि उसे प्यार करने के लिए। लेकिन अब ये माहौल क्यों बन रहा है? शुरुआत में तो बड़ा वैसा माहौल बना, उसके फेवर का माहौल बना, पाकिस्तानी भाभी आई, पाकिस्तानी बहू आई, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी शुरुआत में। अब एक मैं माहौल देख रहा हूँ, मैं उसके घर के बाहर भी गया, वहां पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, आसपास वाले भी सवाल उठाने लगे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब वो शुरू में आई, पहले पता चला तो जिस बिरादरी में आई, पहले तो उस बिरादरी वाले बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे एक लड़के ने इतना बड़ा कमाल कर दिया कि भाई हमारे लड़के ने तो चमत्कार किया है, पाकिस्तान से पबजी के द्वारा एक महिला को मजबूर कर दिया और वो यहाँ आ गई। तो एक कहते हैं ना, बावले गांव में ऊंट आ जाना, बुजुर्गों की कहावत है। वो माहौल इस समय बना था जब वो आई थी। और अगर वो सच में प्यार करती थी तो फिर अपने हस्बैंड से बात करती। अगर उसके हस्बैंड से भी तो उसे प्यार रहा होगा, बिना प्यार के उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, इतने साल वो उनके साथ रही। और आज लोगों की धीरे धीरे उसके ऊपर से विश्वास इसलिए उठ रहा है कि उसकी जो वीडियो चल रही हैं, मैंने भी बहुत सुनी है, वो इतनी एक्सपर्ट महिला है। मुझे लगभग 31 साल हो गए, मैं यूपी की, मेरी जो जन्म स्थान है यूपी है, वो हरियाणा है, मैं बेटी हूँ हरियाणा से, और ससुराल मेरी यूपी में है, जहाँ आज आप बैठे हो मियाना गांव में। और लगभग 22 साल से मैं रबूपुरा में ही रह रही हूँ। और आज भी अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ में, मेरी बोली में कहीं ना कहीं हरियाणा की चसक है। लेकिन वो पहली एक महिला है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, पली बड़ी पाकिस्तान में, उसने उर्दू पढ़ा, लेकिन उसके शब्दों में आप देखिए कितनी परफेक्ट है, उसके शब्दों में कहीं उर्दू है ही नहीं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तान की महिला है। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? मिथिलेश भाटी। क्या मानती हैं आप, या क्या ये सच्ची मोहब्बत ही है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी, जैसा कि अब यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, वो भी हो सकता है? देखिए, ये सच्ची मोहब्बत तो नहीं है कुछ भी ऐसा। जो औरत अपने प्यार को छोड़ के, पहले पति को छोड़ के आ गई, वो दूसरे से क्या मोहब्बत करेगी? दूसरी बात, ये कोई षड्यंत्र ही है। जिसके पास फ़ोन निकल रहे हैं, सिम निकल रही हैं, कंप्यूटर चलाना जान रही है, वो क्या 5वीं पास है? नहीं हो सकता। लेकिन उसका तो यही कहना है कि पिछले 3 साल से वो सचिन के संपर्क में हैं, पबजी खेल रहे थे, तब उससे हमारी शुरुआत हुई, बातचीत की, दोस्ती हुई, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद फिर ये प्यार परवान चढ़ा। तो इसको मोहब्बत ना कहना, वो उसको भी चैलेंज कर रही है, उन लोगों को भी चैलेंज करती है जो उसको मोहब्बत नहीं मान रहे हैं। जी, ये बेकार की बातें हैं सब।
ये नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि नई पीढ़ी जो आएगी बच्चे देखेंगे वो बिगड़ेंगे इस चीज़ से, सुधरेगा कोई नहीं। और फिर इतनी दूर से वो चल के आई है, कुछ हुआ नहीं, किसी ने रोका नहीं, नॉर्मल सी बात है, कुछ तो राज है इसमें। चलिए अब कुछ पुरुषों का भी हम रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत सारे। आपका क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। एक महिला पाकिस्तान से आई है, क्या कहना है इसके बारे में? क्या वो महिला सही है या इस प्यार को आप क्या नाम देना चाहोगे? देखो ये जब प्यार वाले वही ना मानो तो यही क्या मानती हो, क्यों आई है? जब प्यार वाले वही ना मानो तो यहाँ को प्यार कैसे चलेगा? क्यों आई है? क्या क्यों आई है? हमें तो कोई सब संख्या यही है कि कोई जासूस है या कोई वैसी बात है। जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए एजेंसियों को, कोई जानकारी नहीं हुई। नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण शर्मा। जानकारी हो एक महिला जो कि इन दिनों काफी हिंदुस्तान में चर्चा बनी हुई है, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके विषय? मैं भैया यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में सीमा हैदर ने एक बात कही कि जिससे एक पत्रकार भाई ने पूछी कि भाई तुम जब बॉर्डर से क्रॉस हुए तो तुम वहाँ पे क्या नाम है, उस बॉर्डर पे कौन क्या नाम है वो नेपाल बॉर्डर पे क्यों गए थे, यहाँ से क्यों नहीं निकली? तो जो सीमा ने अपनी जो बात कही है कि हमारे पाकिस्तान के वहाँ से तो चींटी भी नहीं निकल सकती, वो तो बहुत सख्त है। तो सीमा की कुछ अब वीडियो ने देख के हमें ये लग रहा है कि ये प्यार की भी कोई उम्र होती होगी, ऐसे नहीं है कि प्यार की उम्र नहीं होती। आज मैं 4 बच्चे का बाप हूँ तो मैं बुढ़ापे में मेरा प्यार ना जगेगा कि मैं 16 साल की या 18 साल की लड़की लेके प्यार जाहिर करूँगा। आज एक महिला 4 बच्चों की माँ इंडिया में लेके आई है, तो यहाँ में सबसे पहले पाकिस्तान को भी पता है मेरे हिसाब से कि हम जो हिंदू हैं, हम बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम ये भूल जाएं कि बच्चे हैं, ये सही है। जो सीमा का जो मुझे ये डाउट है कि जो सीमा का ये जो कदम हमारे इंडिया में आया है कि हमारी हिंदू जो भी हम हिंदू हैं कि हम यह चीज़ में बौखला जाएंगे, या चीज़ पे कोई गौर नहीं करेंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा कि या की पूरी जांच होनी चाहिए, इसे हल्के में लेके ना चलें। आने वाली पीढ़ियां जो हमारी युवा बच्चे हैं उन पर बहुत बड़ा इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पबजी अब बच्चे ज़्यादा खेलने लगेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। अब ये बताइएगा कि अब क्या आगे आगे क्या मानती हैं आप? क्या पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए सरकार को इसको, या यहाँ पर रख लेना चाहिए अगर जांच पड़ताल के बाद सब कुछ सही निकलता है तो? देखिए, अगर सब कुछ सही निकलता है, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी, क्योंकि साधारण, मैं तो वही मानती हूँ कि साधारण महिला के पास 4-4 मोबाइल नहीं हो सकते, 5-5 पासपोर्ट नहीं हो सकते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी इतनी फैसिलिटी नहीं हो सकती जिस तरीके से वो महिला है। लेकिन अगर सब कुछ सही निकलता है तभी भी उस हस्बैंड का क्या, उसके बच्चे यहाँ आ गए, 2 बच्चे उसके वहाँ हैं, उसका कहना है कि उन्हें ही पाल लो, उस बीवी को ही रख लो। अगर ऐसा था तो सीमा ने उस बीवी को तलाक क्यों दिलवाया?